हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी में कर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने बहमनी साम्राज्य, विजयनगर एवं धार्मिक संप्रदाय के उदय के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बाबर 1526 से 30 ईस्वी। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंश था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगान में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगान नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्कारी तथा हिंदाल। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्ताफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर के मात्र 2 सरदार अमीर ख्वाजा कला एवं मीर मरान ने पानीपत युद्ध के बाद वापस काबुल जाने की इच्छा व्यक्त की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया एवं गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध का वर्णन श्यामल दास लेखक की कृति वीर विनोद में किया गया है। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में ताजुके बाबरी बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ और बाबर विजयी हुआ। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, बाबर विजयी रहा। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध अफगान एवं बाबर के बीच बाबर विजयी रहा। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं का मां महिमा बेगम शिया मत में विश्वास रखती थी। हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कफिलत ज्योतिष तथा गणित का ज्ञाता था। 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखास का सूबेदार था। हुमायूं ने काबुल, कंधार और पंजाब की सूबेदारी कमरान को संभाल की। सूबेदार अस्करी को अलवर एवं मेवाड़ की सूबेदारी हिंदल को तथा बख्तखास को सूबेदारी अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को प्रदान की थी। हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीनपन्ना नामक नया भवन बनवाया। चौसा का युद्ध बक्सर के निकट 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, जिसमें शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां 15 वर्ष तक घुमनकरी जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह को 1555 में पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुगल अफगान युद्ध 1531 में देवरा का युद्ध हुमायूं एवं मसूद लोदी। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह। कन्नौज का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह। 1555 सरहिंद का युद्ध बैरम खां एवं सिकंदर शाह। 1 जनवरी 1556 को दीनपन्ना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई।
लेनपुन के अनुसार हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत किया, उसी प्रकार वह उन मुसीबत से बाहर निकल आया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा नामक फारसी था। शेरशाह सूरी और उसकी उत्तराधिकारी। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार के जमींदार थे। शेरशाह का असली नाम फरीद था। इसका जन्म 1472 में बाजबाड़ा पंजाब होशियारपुर में हुआ था। फरीद ने एक शेर को तलवार की एक ही बार में मार कर मारा था। इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। 1527 में शेर खां ने मुगलों को नौकरी कर ली तथा उसके पश्चात तथा सैनिक दोष का अध्ययन कर 1528 में नौकरी छोड़ दी। तत्पश्चात शेर खां ने दक्षिण बिहार के जलाल खां के रक्षक और शिक्षक के रूप में नौकरी कर ली। जलाल खां की मृत्यु 1528 के बाद शेर खां वहां का नायब सूबेदार वकील नियुक्त किया गया। कालांतर में मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष कर बिलग्राम के युद्ध में 1540 में शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह ने मारवाड़ अभियान के अंतर्गत संदर्भ में कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य लगभग खोल दिया था। 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर किले को जीतने के क्रम में उसका नामक अग्न्यस्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई। उस समय कलिंजर का शासक कृत सिंह था। शेरशाह के मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 29 अंगुल या 32 इंच सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन की चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन के तांबे के दाम नामक सिक्का चलाया था। शेरशाह ने रोहतसगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। सद अकबर 1556 से 1605। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर के जन्म अमरकोट सिंध क्षेत्र वीरशाल के महान हमीदा बानो बेगम ने जन्म दिया था। 1552 में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को मुनीम खां के संरक्षक में गाजी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1555 में अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने कलनौर गुरुदास पंजाब फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब का राज्याभिषेक कर दिया गया। बैरम खां 1556 से 60 तक अकबर का संरक्षक रहा। दिल्ली में हेमू मोहम्मद आदिल शाह या सेनापति ने मुगल गवर्नर वर्दी खां को मारकर भगाया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर बैरम खां के नेतृत्व में व हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और यह पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1556 में से 1560 तक के शासन में अकबर के ऊपर धाय या महामंग अनाग एवं उसके साथियों का अधिक प्रभाव रहा, जिसे इतिहासकार ने पेटीकोट शासन की संज्ञा दी है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। वर्ष
और कार्यवर्ष 1562 में दास प्रथा का अंत, 1562 में अकबर का हराम दल से मुक्ति, 1563 में तीर्थयात्री कर समाप्त करना, 1564 में जजिया कर समाप्त करना, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1579 में मजहर की घोषणा, 1580 में 10 साला प्रणाली टोडरमल द्वारा, 1582 में दीन इलाही की घोषणा। 15 मई 1562 में अकबर ने हराम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं असफ खां ने किया। अकबर ने जैन धर्म जैनाचार्य हरिविजय सूरी के जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर की दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद थे। दसवंत एवं बासवान अकबर के दरबार के अन्य प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बाजू बावरा थे। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंदशहर, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सरंग इत्यादि। कंठभारण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान की थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को अतिसार रोग के कारण हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई थी। 1602 में मुसलिम के निर्देश में दक्षिण भारत से आगरा की और आ रहे अबुल फजल की हत्या रास्ते में वीर सिंह बुंदेल नामक सरदार ने कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादरी बदायूं और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रचनामा युद्धों की पुस्तक रखा गया। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजा अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने सुरसार रचित नल दमयंती का फारसी अनुवाद सहेली नाम से किया। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त था। आईन अकबरी इस ग्रंथ का तीसरा खंड है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर-ए-सादत नामक से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार-ए-दानिश नाम से किया। अकबर के नवरत्न बीरबल इसका नाम कल्पी से हुआ था। बचपन में इसका नाम महेश दास था। अकबर ने इन्हें कविराज एवं राजा की उपाधि 2000 का मनसब प्रदान किया। ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। अबुल फजल ने आईन अकबरी अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। इनकी हत्या शाहजादा सलीम ने करवाई थी। तानसेन अकबर ने इन्हें कंठभारा वाणी विलास की उपाधि दारी और उनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ।
अब्दुल रहीम खान एक खानाया बैरम खां का पुत्र था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया था। मानसी यामेर के राजा भारमल के पौत्र था। वान दास के पुत्र थे। अकबर के मेवाड़, काबुल, बंगाल एवं बिहार के अभियान में इन्हें मुख्य भूमिका निभाई। टोडरमल इनका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ। अकबर के शासन में 10 साला की व्यवस्था थी। फैजी अकबर ने इन्हें राजकवि के पद से आसीन किया। इन्हें गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। हकीम हुकम ये अकबर के रसोई घर संभालते थे। मुल्ला दो प्याजा ये अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण नवरत्नों में शामिल थे। जहांगीर 1605 से 27। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। जहांगीर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा पुकारते थे। अब्दुल रहीम खानका को सलीम का अतालिक शिक्षक नियुक्त किया गया। सलीम फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था। 24 अक्टूबर 1605 को सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। सलीम का पहला विवाह जयपुर आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मानसी की बहन मानवाई से 13 फरवरी 1585 को हुआ था। सलीम ने मानवाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म शाह बेगम के गर्भ से हुआ। मानवाई ने सलीम को शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। 1586 में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, जिसे शाहजादा खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। जहांगीर के चौथे पुत्र शायार का जन्म एक रखेल से हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर या 70 गज लंबी 40 घंटियों के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबूज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगाई गई थी। बदायूं के अनुसार सलीम ने 1591 में अकबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 में कंधार मुगल के हाथों से निकल गया। शाही अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शाहयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई असफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के काल में चित्रकला को स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास मनोआ, गोवर्धन, फर्रुख बेग एवं दौलत। उस्ताद मंसूर व अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल अस्त्र एवं नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। 1626 में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित इद्दत उद औला का मकबरा मुगल कालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनी है। सर्वप्रथम इस इमारत में पित्रा द्वारा नामक एक रत्न जड़ाऊ शैली का प्रयोग किया गया है। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच एवं एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमबाव नामक स्थान पर हुई।
जहांगीर के को शाहदरा लाहौर में राव नदी के किनारे दफनाया गया। शाहजहां 1627 से 58 तक शाहजहां खुर्रम का जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का विवाह असफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के साथ हुआ। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के ससुर असफ खान ने खुसरो के पुत्र दारा बख्श को तत्कालीन तौर पर बादशाह बना दिया। शाहरियार ने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। असफ खान ने आक्रमण कर शाहरियार की आंखें निकलवा दी थी। शाहजहां द्वारा असफ खां को वजीर का पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी गई। 24 फरवरी 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां के नाम से शासक बना। शाहजहां ने सिजदा एवं पापोश का प्रथा समाप्त किया और चाहर तस्लीम प्रथा शुरू की थी। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हजरी संवत चलाया। शाहजहां ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखे दर्शन एवं 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त करवा दिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत है दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल आदि। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गन समुंदर की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के पुत्र में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद भी करवाया था। दारा की हत्या 30 अगस्त 1659 को कर दी गई। इसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया और दारुल वक्त नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्र के बीच उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में थे। औरंगजेब ने सितंबर 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया तथा 31 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी दिलरस बानो बेगम से रबिया बीबी से हुआ था। औरंगजेब ने अपनी प्रथम राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहां के शानदार महल 15 जून 1659 को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। 1669 में औरंगजेब ने मुस्लिम पर्व मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया। 1679 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया तथा 1665 में हिंदुओं के होली के त्यौहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1707 में हिंदुओं की अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने को मनाही करवाई गई। 1703 में अहमदाबाद में साबरमती के तट पर मुर्दों की
अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के समय सूबे की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबों की संख्या लगभग 337 थी, अन्य मुगल सम्राट की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब ने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त किया, जैसे राहदरी, पिंडारी, भूमिकार तथा गृह कर आदि। औरंगजेब ने प्रजा के चरित्र की निगरानी करते हुए मुहतासिब नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने की थी। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यह शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा का औरंगजेब में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में हो गई। औरंगजेब के काल में प्रमुख विद्रोह जाट विद्रोह 1667 से 88 में गोकुल रामदास चूड़ामन नेता थे। अफगान युद्ध 1667 से 72 भागू अकमल खां संतानी विद्रोह 1672 में संतानी अनुयायी बुंदेला विद्रोह 1661 से 1707 चापात्य जुझारू सिंह छत्रसाल राजपूतों का विद्रोह 1679 से 1709 दुर्गा दास राठौर सिख विद्रोह 1675 मृत्यु तक गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह एवं बंदा बहादुर। मुगल कालीन प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन अकबर के शासन में 4 मंत्री पद थे। वजीर, दीवान, मीर बख्श एवं सदर वजीर या साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। दीवान अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एक पद की स्थापना की थी। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान की सहायता के लिए अधिकारी। दीवान एक खालिसा शाही भूमि को देखभाल करने वाला अधिकारी। दीवान वेतन जागीर की देखभाल करने वाला। मुस्ताफी आय व्यय का निरीक्षण। मीर बख्शी या सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती, रसद प्रबंध, सैनिकों के लिए हथियार, हाथी, घोड़े आदि का प्रबंध एवं शाही महल की सुरक्षा, मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। सदर उस सुदूर या धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। मीर बख्शी द्वारा सरबत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। जब कभी सदर नामक विभाग के प्रमुख कार्य करता तो उस समय काजी कहा जाता था। सदर उस सदूर सम्राट का धार्मिक विषयों में परामर्श देता था। लगान मुक्त भूमि, मदद एवं मार्च का निरीक्षण सदर करता था। प्रांतीय प्रशासन। मुगल साम्राज्य सूबे प्रांतों में बटा था। सूबे प्रांत प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी, सिपाही सलाहकार, सूबेदार, सरकार, जिले सर्वोच्च अधिकारी, फौजदार, सरकार परागणों में विभाजित था। परागण महल में और महल गांव में सर्वोच्च अधिकारी सिकादार परागण गांव में मिलकर बनता था। गांव सर्वोच्च अधिकारी मुकद्दम चौधरी या खुद। दीवान मुगल काल में प्रधान विभाग। दीवान आय व्यय का विभाग। मीर बख्शी सेना तथा वेतन विभाग। खानसामा शाही परिवार का प्रबंधन। काजी न्याय विभाग का प्रबंधन। मुत्साही प्रजा के चरित्र एवं धर्म का निरीक्षण। मुशर्रिफ राजस्व सचिव। नाजिरे वायुदत्त शाही कारखाने का अधीक्षक।
मीर अतीश तोपखाने का निरीक्षक, दरोगा ये डाका चौकी डाक अधीक्षक, मीर बर वन अधीक्षक, मीर तोजक उत्सव आदि का प्रबंधक, मीर मुंशी शाही पत्रों के लिखने वाला, मीर सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान होता था। मुगल सेना 4 भागों में बटी हुई थी: पैदलवार, घुड़सवार, तोपखाना एवं हस्त सेना। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। सूबेदार के प्रति 2-3 वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता था। टकसाल का अधिकारी दरोगा कहलाता था। हस्ती सेना हेतु पीलवान नामक अलग विभाग गठित किया गया था। मनसबदारी प्रथा मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार था। इसी प्रथा को सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अरबी भाषा में मनसब का अर्थ है पद। मनसब द्वारा मनसबदार की प्रतिष्ठा का सूचक था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खान के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 10 से 500 तक मनसब प्रथा करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जहांगीर ने साबर पद में 2 असप्पा और सी असप्पा की व्यवस्था की। महावत खां की सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त की गई। 1553 में अकबर द्वारा गठित जल सेना का अधिकारी मीर बंदरा कहलाता था। परागन का शासन। सिकदार परागन में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना के अतिरिक्त काश्तकारों द्वारा खजानों में जमा करने के लाए गए मालगुजारी के रुपये को भी संभालना था। आमिल परागन के वित्त अधिकारी। फतोदार यह परागन का खजांची होता था। कानून को यह पटवारियों का प्रधान नेता होता था। कानून ये उत्पादन योग्य भूमि, पैदावार, मालगुजारी, वसूली, बकाया आदि बातों का लेखा जोखा करते थे। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में पुनः लगाया। मोहम्मद शाह 1719 से 1720 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया। मुगल शासक में से केवल अकबर ही निरक्षर था, जबकि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब शिक्षित शासक थे। मुगलकालीन भूराज्य व्यवस्था। अकबर ने 1560 में भूराजस्व की नई प्रणाली, टोडरमल की जब्ती प्रणाली, कोरी व्यवस्था, 10 साला प्रणाली, बटाई, नस्कर, कुनुकुत आदि चलाई। शेरशाह द्वारा भूराजस्व हेतु अपनाए जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भूराजस्व की नींव जब्ती प्रणाली प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी: तख्तनीस एवं तहसील। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। 1580 में अकबर ने वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमत, उत्पादकताओं आदि के आधार पर 10 साला प्रणाली प्रचलित की थी। नकदी फसल को जिन्स-ए-आला कहा जाता था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण में होता था। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। संयुग्मयद अनुदान से दी गई लगनहीन भूमि इस प्रकार की भूमि मिल्क कहलाती थी। उत्पादन के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। उपजाऊ भूमि, सबसे अधिक उपजाऊ व प्रतिवर्ष खेती होने वाली भूमि। पड़ती भूमि, भूजल से कम उपजाऊ व एक फसल पश्चात बोई जाने वाली भूमि। चाचर, एक फसल बाद 3 से 4 वर्ष के लिए खाली भूमि। बंजर, प्रायः खुली भूमि, कभी कभी कृषि कार्य। मुगल काल में कृषक खुदकश्त ये किसान किसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवासी थे। पाहीकश्त ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। और मुजरियान खुदकश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि किया करते थे। मुगल कालीन सिक्के।
अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया था, जिसका अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। अकबर ने असरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर वाज की आकृति अंकित करवाई थी। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। मुगल काल में रुपये के सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना नूरजहां का नाम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का संख्य सोने का था। इलाही सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का था। चांदी का सिक्का मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। दाम का प्रयोग सैनिक लेन देन में किया जाता था। 40 दाम का 1 रुपया होता था। मुगल कालीन साहित्य। बाबर ने एक नई काव्य शैली मुआयना का प्रारंभ किया। हुमायूं के काल में तारीख़े रशीदीन की रचना मिर्जा हैदर दोगलत ने की। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास, दूसरे भाग में हुमायूंनामा का इतिहास मिलता है। दरबारी इतिहास के लेखन परंपरा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। मुगल कालीन साहित्य। तुर्की भाषा में ताजुके बाबरी, बाबर के द्वारा फारसी भाषा में हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, अकबरनामा, अबुल फजल आईन अकबरी, अबुल फजल ताबकते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद ताजकीरीत उल वकीयत, जौहर अफ्तावची, तारीख़े शेरशाह अब्बास खां सरावती, मनवक उल तावरी, अब्दुल कादिर बदायूनी, तज़किये हुमायूं वाजिद, ताज़किये जहांगीर इकबालनामा जहांगीरी, मोतियाद खां, मसारे जहांगीरी, ख्वाजा कामगार मज्जम अफ़गानी, न्योतम अल्लाह, तारीख़ फ़रिश्ते, मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता, मसार मही, मुल्ला नहबदी, बादशाहनामा मोहम्मद अमीर कज़वीनी, बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहांनामा इनायत खां आलम 16, मोहम्मद 16, मनवत खानखा, आलमगीरनामा काजिम सरीम, नुक्खा दिलखुश, भीमसेन, फतुहा आलमगीरी, ईश्वर नागर, बाक़ायत आलमगीरी, अकील खां, मसीर आलमगीरी, मोहम्मद शकील, मुस्तैद खां, खुलसा उल तबरी, सुजैन खां, सैरुल मुतखरीन, गुलाम हुसैन तबरीक मुफजिर, मोहम्मद अली, मजमा उल बहरीन, दारा शिको। बदायूंनी द्वारा लिखित मुनख्यात उल तबरी को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। राम भक्त शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की। बदायूंनी अकबर के धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। अकबर का राजकवि फैजी था। इसी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय मोहम्मद शाह के द्वारा लिखी गई मसीरे आलमगीरी की मुगल राज्य में गजेटियर कहा गया है। मुगल कालीन वास्तुकला। आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा मरियम उज जमानी महल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। अकबर के धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई। 1578 में इबादत खाना को धर्म संबंध में परिवर्तन किया गया। फारसी महाभारत नकीवक्त बदायूनी, अबुल फजल फैजी बदायूनी, रामायण बदायूनी, अथर्ववेद बदायूनी, हाजी इब्राहिम सरहिंद ने पूर्ण किया। लीलावती फैजी, रजत तरंगी, शाह मुहम्मद शाहबंदी,
कालियामद, अबुल फजल, नल दयंती, फैजी, हरिवंश, मौलाना शेरी, 50 उपनिषद, भगवद गीता, दारा सिको। उसके बाद हिंदी में रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराज, कवि रत्नकर सेनापति, कविंद्र कल्परुत, कविंद्र आचार्य, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, अलंकार मंजरी, रामचंद्रिका केशवदास। संस्कृत अकबर शाही श्रृंगार दर्पण, पद्म सुंदर, मनु चंद्र चरित्र आचार्य, सिद्धेश्वर उपाध्याय, रस गंगाधर, गंगाहरि, जगन्नाथ मंदिर। मुगल कालीन निर्माण कार्य, निर्माण स्थान और निर्माणकर्ता, काबुली बाग, पानीपत, बाबर के द्वारा बाबरी मस्जिद, अयोध्या, बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा जामा मस्जिद, संभल, बाबर, आगरा का किला, आगरा का मस्जिद, आगरा हुमायूं, दीनपाना नगर दिल्ली, हुमायूं, पुराना किला दिल्ली, शेरशाह सूरी, रोहतास, गढ़ का किला, सीमा प्रांत, शेरशाह का मकबरा सासाराम, शेरशाह सूरी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हमीदा बानो बेगम, आगरा का किला आगरा, अकबर, जहांगीर महल, फतेहपुर सिकरी महल, फतेहपुर सिकरी अकबर, जोधाबाई महल, फतेहपुर सिकरी अकबर, मरियम का कोठी, फतेहपुर सिकरी अकबर, बीरबल का महल, फतेहपुर सिकरी अकबर, पंचमहल, फतेहपुर सिकरी अकबर, तुर्की सुल्तानी कोठी, फतेहपुर सिकरी अकबर, खास महल, फतेहपुर सिकरी अकबर, जामा मस्जिद, फतेहपुर सिकरी अकबर, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी अकबर, शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सिकरी अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, अहमदुल्ला का मकबरा आगरा, नूरजहां जहांगीर का मकबरा सहदरा, नूरजहां के द्वारा आगरा का महल, आगरा राज शाहजहां के द्वारा, शीश महल आगरा में शाहजहां के द्वारा, खास महल आगरा शाहजहां के द्वारा, मुसम्मा बुर्ज आगरा शाहजहां के द्वारा, नगीना मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, जामी मस्जिद आगरा शाहजहां, ताजमहल आगरा शाहजहानाबाद दिल्ली शाहजहां, लाल किला दिल्ली शाहजहां, दीवाने आम दिल्ली शाहजहां, रंग महल दिल्ली शाहजहां, जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां, रबिया उद्दौरानी औरंगाबाद, औरंगजेब बादशाह मस्जिद लाहौर अकबर, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। अब मराठा शक्ति का उदय के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम साची भोसले और पिताजी का नाम जीजाबाई था। पिताजी का नाम साची भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई देवगिरी के महान जोगीदार यादव राव की पुत्री थी। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बलकर ने 1640 में हुई। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव थे। यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण का सर्वाधिक प्रभाव गुरु रामदास पर पड़ा। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने सर्वप्रथम 19 वर्ष की आयु में 1646 में बीजापुर रियासत के तोरण किले पर अधिकार किया। मुगल सम्राट अकबर औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया। अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर उसके अंगूठा कटवा दिया एवं शाइस्ता खां के पुत्र की हत्या करवा दी। दिसंबर 1663 में शाइस्ता खां को बंगाल स्थानांतरित कर दिया गया। 1664 से 1670 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की। औरंगजेब ने मार्च 1665 में राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर संभाली।
23 जून 1665 में जयसिंह व शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को देकर 12 किले अपने अधिकार में रख लिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाकर एक जागीर दे दी गई। 22 मई 1666 को शिवाजी के 7 पुत्र संभाजी आगरा पहुंचे। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्रीरंगभट्टम द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति हैदर धर्मोद्धार द्वारा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण के गंगभट्ट वाराणसी का एक सम्मानित ब्राह्मण था। महज 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी 1680 से 79। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराष्ट्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। औरंगजेब ने 1689 में संभाजी तथा उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या करवा दी। राजाराम 1689 से 1700। संभाजी की हत्या के पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम छत्रपति घोषित किया गया। इनकी राजधानी सतारा 1700 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के पश्चात सिंहगढ़ में ताराबाई का प्रभुत्व था, जो राजा राम की विधवा रानी थी। इन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय का समर्थन किया। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707। राजाराम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना और राजाराम की पत्नी संरक्षिका बनी। ताराबाई के समय में मराठा का अपना उत्कर्ष हुआ। छत्रपति साहूजी 1707 से 49 में यह शाहजी के पुत्र थे। औरंगजेब ने 1689 में शाहजी के साथ साहूजी को भी बंदी बना लिया। 18 वर्ष तक बंदी जीवन बिताने के पश्चात 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने उसे मुक्त कर दिया। 1707 में शाहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी के युद्ध में चाची ताराबाई को पराजित किया। राजाराम द्वितीय 1749 से 50। साहू द्वितीय के कोई पुत्र नहीं थे। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था लूट का 1/4 भाग छत्रपति के पास जाता, उसे बवती कहा जाता था। 6% पंत सचिव को मिलता था, जिसे सहोत्रा कहा जाता था। 3% छत्रपति के विवेक पर विभिन्न सरदारों के मध्य विभाजित किया जाता था, इसे नदगोदा कहा जाता था। शेष 66% मराठा घुड़सवारों को दे दिया जाता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटा हुआ था: पग सेना, नियमित घुड़सवार सेना, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। शिवाजी की और कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थे। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% कर दिया गया। चौथ एवं सरदेश नामक एक शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर थे। चौथ या एक शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण नहीं करने के एवज में वसूला जाता था। सरदेश मुखी इस प्रकार के कर शिवाजी इसलिए वसूल करते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। उसका अंगल मराठा संधि, अंग्रेज और मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया के बीच। बड़गांव की संधि 1779 में पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया के बीच। सलवाई की संधि 1782 में बाजीराव द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच।
बसीन की संधि 1802 में पेशवा माधव नारायण तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। देवगांव की संधि 1830 में भोसले एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। राजपुरा घाट के मंदिर 1804 में होलकर एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। नागपुर की संधि नागपुर के अप्पा साहेब एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। ग्वालियर की संधि 1817 में संधियों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी। पूना की संधि 1817 पेशवा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। शिवाजी के अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान ने पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान होता था। पेशवा प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी, सरे नौबत सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, आमद्य राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी, वाकायनीस, उपचार एवं संधि विग्राहक विभाग का अध्यक्ष, चटनीस, राजकीय पत्र को पढ़कर उसका भाषा शैली को देखने वाला सुमंत, विदेश मंत्री, पंडित राव, धार्मिक कार्यों से संबंधित न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान, महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी। नामदेव इसके आरंभ देव पांडुरंग के विठवा एवं विठल विष्णु के रूप में विठवा या विठल की उपासना की बरकारी संप्रदाय के नाम से जाने जाती जिसकी स्थापना नामदेव ने की। एकनाथ 1553 से 90 रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1608 से 81 इसमें भक्ति परक कविताएं लिखी, इन्हें अभंग कहा जाता है। रामदास 1608 से 81, दास बुद्ध, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि संतों द्वारा मराठी राष्ट्रभक्त को प्रोत्साहन दिया गया। शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ ने अपनी कृति दासबोध में मराठी राष्ट्रवाद को उत्प्रेरित किया। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 में, साहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा राव बनाया। इसकी मृत्यु 1720 में हो गई। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर राजा को शक्तिहीन कर दिया। साहू ने खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई अक्टूबर 1707 को पराजित किया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो साहू के पौत्र प्रधानमंत्री थे। 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली के बीच हुई संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे और यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। पेशवा बाजीराव तृतीय ने कोरेगांव की एक अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मैकल्स के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद समाप्त कर शिवाजी बाजीराव तृतीय कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया, जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। मध्यकाल में भारत जाने वाले विदेशी यात्री 1288 से 1283 मार्को पोलो इटली का यात्री पांड्य राज इसके समय में है। 1333 से 1342 में इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के काल में। 1420 से 1422 निकोलो कोटनी देवराय द्वितीय के काल में। 1421 से 1431 में चौंग ही चीनी यात्री जलालुद्दीन बंगाल में। 1442 से 1443 अब्दुल रज्जाक ईरान देवराय द्वितीय। 1470 से 1474 अस्थानियासिस निकितिन मोहम्मद तृतीय। 1516 से 1518 अर्डूस बरबोसा कृष्ण देव राय विजयनगर। 1520 से 22
डोमिनियो पायस कृष्णदेव के दरबार में कृष्णदेव राय के विजयनगर 1537 नूनीज पुर्तगाली सौदागर अच्युत देव राय विजयनगर 1567 से 1568 सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यात्री विजयनगर 1578 से 1582 एंथोनी मास्टेस अकबर 1585 से 1591 रॉल्फ फिच अकबर 16वीं सदी जॉन लिस्टोनी विजयनगर 16वीं शताब्दी लामा तारकनाथ पूर्वी भारत 1608 से 1612 कैप्टन हॉकिंस जहांगीर 1608 से 1613 विलियम फिच जहांगीर 1608 से 1617 जॉन जुर्ता जहांगीर 1608 से 1615 निकोलस टाउन नौसेनाधिकारी जहांगीर 1608 से 1615 निकोलस थ्रियोटन अंग्रेजी यात्री जहांगीर के काल में 1612 से 1616 में टॉमस क्वेटस जहांगीर 1615 से 1619 में सर टॉमस रो जहांगीर 1616 से 1619 एडवर्ड टेरी जहांगीर 1615-1625 में पॉल केलिन जहांगीर 1620 से 27 फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच यात्री जहांगीर 1622 से 1660 में मित्र दे ला बेली जहांगीर 1626 से 63 में जॉन लायट डच यात्री शहंशाह 1627 से 1681 जॉन फ्रियर शाहजहां 1630 से 1634 पीटर मुंडी इटली यात्री शाहजहां 1664 से 1687 टर्वेनियर शाहजहां एवं औरंगजेब 1656 से 1687 मुनुची इटली यात्री औरंगजेब 1658 से 1668 बर्नियर औरंगजेब 1666 से 68 जीन चीन नॉट औरंगजेब 1695 से 1699 रोमलिल कोरी इटली यात्री बीजापुर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध एक दृष्टि में हाइडेस्पिच का युद्ध 326 में इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरू को पराजित किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध का विभीषिका से दुख होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। रवर का युद्ध 1712 में इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का राजा दाहिर को पराजित किया। पेशवा का युद्ध 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। चंदावर का युद्ध 1194 में इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 में बाबर में राम लोधी के बीच लड़ा गया, इसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर एवं राणा संगा के बीच हुआ, इसमें बाबर की विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य बाबर की विजय हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और महमूद लोधी के मध्य बाबर की विजय हुई। चौसा का युद्ध 1529 में हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह विजय हुआ। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 से हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह सूरी विजय हुमायूं पूर्णतः परास्त हुआ। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं एवं अफगान सलावर खां के मध्य हुमायूं विजय हुआ। सरहिंद का विजय 1555 हुमायूं एवं सिकंदर शाह सूरी के बीच हुमायूं की विजय। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर एवं के बीच अकबर विजय हुआ। तालीकोट का युद्ध 1565 में इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्य ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध में बनीहट्टी युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया, जिससे मुगलों की विजय हुई। अहमदनगर का युद्ध 1600 अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य, इसमें अकबर की विजय हुई। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य अकबर विजय हुआ। धर्मत का युद्ध 1658 में जहां औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया,
इसमें औरंगजेब विजय हुआ। समूहगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य, इसमें औरंगजेब विजय हुआ। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे इसके अगले पार्ट में हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे।